प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं, अपना टॉपिक चल रहा है भारत की स्वतंत्रता के अंदर प्रमुख जो नेता जो थे, इनके द्वारा निभाई गई भूमिका, जिसके अंदर अपन ने जवाहरलाल नेहरू की बात कर ली, सरदार पटेल की बात कर ली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर ली, राजगोपालाचारी की बात कर ली, महात्मा गांधी की बात कर ली। आज अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे B.R. अम्बेडकर के बारे में। देखिए, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की बात। देखिए, जन्म है इनका, जन्म है 14 अप्रैल 1891 महू एमपी में हुआ था। महू एमपी के अंदर इनका जन्म हुआ। ये इनकी जो जाति थी, ये महार जाति थी, जो एक अछूत समझी जाती थी। और इनका जो परिवार था, यह मराठी परिवार था। मराठी परिवार था, महाराष्ट्र के थे मूल। मऊ के अंदर इनके पिता जो थे, सेना में काम करते थे, सूबेदार थे। पिता का नाम अच्छा, पहले इनकी मृत्यु डेट है वो भी देख लेते हैं कि साथ में। मृत्यु है 6 दिसंबर 1956 के अंदर, 65 वर्ष की आयु में, दिल्ली में। इनकी पत्नी जो है, पहले पिता देखते हैं। पिता जो हैं, ये है रामजी मालोजी। माता जो है, ये है भीमाबाई अम्बेडकर जो थे, ये भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। अंतिम संतान थे। पत्नी है, ये है रमाबाई। पत्नी कौन है? रमाबाई। इनके उपनाम है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के मनु, संविधान के पितामह, संविधान के पितामह, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा, दलितों के मसीहा बाबा साहेब, बाबा साहेब। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने 1913 में USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और अर्थशास्त्र में MA तथा PhD की क्या ली, इन्होंने उपाधि प्राप्त की। उपाधि प्राप्त की। इनकी जो शिक्षा जो थी, ये देखिए, MA, PhD, DSc, डॉक्टर ऑफ LLD, D.Litt, बैरिस्टर ऑफ लॉ, बैरिस्टर एट लॉ,
ये इनकी उपाधियां थी। इनके द्वारा जो संस्थाएं हैं ये कौन कौन सी स्थापित की गई? समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, स्वतंत्र लेबर पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेशन, भारत की बौद्ध सोसाइटी, भारत की बौद्ध सोसाइटी। इनके द्वारा कुछ संस्थाएं स्थापित की गई। इनकी राजनीतिक पार्टी जो थी, जो इन्होंने स्थापना करी थी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी थी। देखिए साहब, जन्म है इनका 14 अप्रैल 1891 के अंदर मऊ एमपी में हुआ था। जाति के महार थे, अछूत जाति थी ये। परिवार जो था इनका मराठी परिवार था। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में होती है। पिता रामजी मालोजी थे और माता भीमा बाई थी। भीम राव अंबेडकर इनको इसलिए कहा जाता है, जो भीम है ये इनकी माँ का नाम था भीमा, भीम और राम इनके पिता का नाम था, तो भीम राव। और अंबेडकर ये अम्बेवाडेकर गांव के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम के आगे अंबेडकर लग गया। ये भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थी। पत्नी इनकी थी रमाबाई। इनके उपनाम है आधुनिक भारत का मनु, संविधान के पिता में संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा बाबा साहेब। 1913 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं और अर्थशास्त्र के अंदर ये एमए और पीएचडी की उपाधि यहाँ से प्राप्त करते हैं। इनकी शिक्षा देखेंगे, बड़े शिक्षाविद थे। एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बैरिस्टर एट लॉ इनकी क्या थी? शिक्षा थी। इनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई थी, समता सैनिक दल, स्वतंत्र लेबर पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेशन, भारत की बौद्ध सोसाइटी। इनकी जो राजनीतिक पार्टी थी इसका नाम था भारतीय रिपब्लिक पार्टी। भारतीय रिपब्लिक पार्टी जो थी ये इनकी राजनीतिक पार्टी थी। आगे देखिए, भारतीय रिपब्लिक पार्टी। आगे अपन बात करेंगे तो देखेंगे 1923 के अंदर इनका एक शोध प्रकाशित हुआ। 1923 के अंदर इन्होंने अपना शोध प्रकाशित किया। शोध का नाम था प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज। बड़ा महत्वपूर्ण इनका शोध था ये, प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, प्रॉब्लम ऑफ द रुपी। नेक्स्ट देखेंगे के कारण, इसी के कारण इन्हें लंदन में विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई थी। डॉक्टर ऑफ साइंस की इनको क्या दी गई थी साहब? उपाधि दी गई थी। अब अछूतों के द्वारा अछूत का उद्धार करने के लिए इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, ये देखिए। 20 जुलाई 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी
बहिष्कृत हितकारिणी सभा की क्या करी थी, स्थापना की थी, तथा 1923 में अखिल भारतीय दलित संघ नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, अंबेडकर की जो पुस्तक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति प्रथा का उन्मूलन, जाति प्रथा का उन्मूलन के अंतर्गत इन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था में छुआछूत व अन्याय पर प्रकाश डाला। 1920 में बंबई में साप्ताहिक मूक नायक का प्रकाशन किया। 1927 के अंदर बहिष्कृत भारत का क्या किया, प्रकाशन किया। पूना समझौता देखिए आप, पूना समझौता 1932 में, पूना समझौता या पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए इन्होंने। दलित वर्ग के लिए विधानसभाओं में स्थान आरक्षित किए गए। इस आंदोलन के तहत गांधी व अंबेडकर के मध्य मदन मोहन मालवीय की मध्यस्थता में ये क्या होता है, समझौता होता है। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की इन्होंने स्थापना कर दी और इसी पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में 15 सीटें हैं ये जीती थी इसने। डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू समाज का लिंकन व मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। 1927 में इन्होंने मनुस्मृति को जलाया और बंबई के अंदर अंत्यज समाज की क्या करी थी, इन्होंने स्थापना करी थी। देखिए एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1923 के अंदर इनका एक शोध पब्लिश हुआ जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज,
और इन्हीं के कारण इनको लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई थी। अछूत उद्धार के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे ये देखिए। 20 जुलाई 1942 को मुंबई के अंदर रहते हुए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1936 में अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी पुस्तक है अनहिलेशन ऑफ द कास्ट यानी जाति प्रथा का उन्मूलन। इसके अंदर इन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था और छुआछूत है वह जो दलित वर्ग है इनके ऊपर अन्याय का प्रकाश डाला। इन्होंने अन्याय पर जो अन्याय हुआ था इनके खिलाफ उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। 1920 के अंदर बंबई में साप्ताहिक समाचार पत्र मूक नायक है इसका प्रकाशन किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1927 में बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया। पूना समझौता होता है 1932 के अंदर। किन किन के मध्य? गांधी और अंबेडकर के मध्य समझौता होता है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर थे। दलित वर्ग को विधानसभाओं में जो स्थान है, सीटें हैं, वो आरक्षित किए जाने के बाबत यह समझौता हुआ था। गांधी व अंबेडकर के मध्य ये समझौता कराने वाला कौन था? मदन मोहन मालवीय ने मध्यस्थता की थी। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की इन्होंने क्या करी थी? स्थापना करी थी। और इस लेबर पार्टी ने 1937 के अंदर केंद्रीय विधानसभा के अंदर चुनाव के अंदर 15 सीटें जीती थी। हिंदू समाज, दलित हिंदू समाज का इनको लिंकन कहा जाता है और मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। 1927 में सार्वजनिक रूप से इन्होंने मनु स्मृति का दाह संस्कार किया, यानी मनु के द्वारा लिखी गई जो स्मृति थी इसको जलाया गया, क्योंकि मनु स्मृति के अंदर चतुर्वर्ण व्यवस्था थी और चतुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे कौन? डॉक्टर अंबेडकर। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखेंगे बंबई के अंदर अंत्यज संघ की इन्होंने स्थापना करी। बंबई में अंत्यज संघ की इन्होंने स्थापना करी। बंबई में अंत्यज संघ की स्थापना की। महाड़ के अंदर, महाड़ है ये कोलाबा के अंदर है, कोलाबा महाराष्ट्र, कोलाबा महाराष्ट्र के अंदर। यहां पर चाबदार तालाब में, चाबदार तालाब में सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक रूप से 7 से 8 हजार दलितों के साथ पानी पिया, जो चाबदार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए नासिक सत्याग्रह। नासिक सत्याग्रह देखिए डॉक्टर अंबेडकर का 1930 के अंदर। कालाराम मंदिर में प्रवेश के अधिकार, कालाराम मंदिर में प्रवेश के अधिकार पाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। मुसलमानों के पाकिस्तान की मांग की इन्होंने आलोचना करी थी, कड़ी आलोचना करी थी। देश के ये प्रथम कानून मंत्री रहे। नेक्स्ट है 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान समिति, संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहे, अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहे। संघ रीतियों तथा प्राचीन गणराज्य जैसे
संघ रीतियों तथा प्राचीन गणराज्यों जैसे शाक्य और लिच्छवी की शासन प्रणाली के मॉडल पर आधारित 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे यानी ड्राफ्ट को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट देखेंगे 1955 के अंदर भारतीय बुद्ध महासभा का स्थापना की और हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में 5 लाख अनुयायियों सहित बौद्ध धर्म अपना लिया और 56 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले इसको देखते हैं। देखिए, B.R. अम्बेडकर की अपन बात करें तो बंबई के अंदर इन्होंने अंत्यज संघ की क्या करी थी, स्थापना करी थी। और महाड़ के कोलाबा महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने चावदार तालाब के अंदर सार्वजनिक रूप से 7 से 8 हजार दलितों के साथ में पानी पिया था। ये चावदार तालाब था, इसमें दलित हैं, ये पानी नहीं पी सकते थे, इसलिए B.R. अम्बेडकर ने यहाँ पर एक आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन के तहत 7 से 8 हजार अपने अनुयायियों के साथ में सार्वजनिक रूप से यहाँ पर पानी पिया था, जो चावदार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नासिक सत्याग्रह है, ये देखिए, नासिक सत्याग्रह 1930 का है। यहाँ पर एक कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए इन्होंने क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था, क्योंकि जो अछूत जाति थी, दलित जाति थी, ये इनको मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। और इसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर कालाराम मंदिर रहता है और इसमें प्रवेश के लिए चलाया गया आंदोलन है। यह कौन सा आंदोलन रहेगा? नासिक आंदोलन रहेगा। मुसलमानों की पाकिस्तान की मांग की अम्बेडकर ने कड़ी आलोचना की और ये देश के प्रथम कानून मंत्री रहे। 29 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्र भारत के संविधान मसौदा समिति के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं और भारत के लिए संविधान का निर्माण करते हैं। अंबेडकर ने बौद्ध संघ और प्राचीन गणराज्यों का अच्छा इन्होंने अध्ययन किया था और ये यहाँ पर काम आता है। बौद्ध संघ रीतियां प्राचीन गणराज्य जैसे शाक्य और लिच्छवी की शासन प्रणाली के मॉडल पर जो इन्होंने काम किया वो किस पर था? भारतीय संविधान था। यानी भारतीय संविधान के अंदर आपको शाक्य और लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख राजनीतिक बातें देखने को मिल जाएंगी। एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है, इनके ऊपर आधारित है भारत का संविधान। 1951 के अंदर संसद में इन्होंने हिंदू कोड बिल पारित किया था, अपना हिंदू कोड बिल पारित किया था और इस मसौदे के रोके जाने पर इन्होंने मंत्रिमंडल से क्या दे दिया था? इस्तीफा या त्याग पत्र दे दिया था।
1925 में इन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना करी थी और हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर के अंदर 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया और 1956 के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए इनकी कुछ पुस्तकें और इनके समाचार पत्र। इनकी पुस्तकें देखिए, इनके कुछ पुस्तकें हैं, इन पे अपन बात करेंगे। तो देखिए पुस्तकें, रचनाएं। रचनाओं में जब अपन बात करें तो इनकी रचना है, ये है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। दूसरी इनकी पुस्तक है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल, यानी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। नेक्स्ट है annihilation of caste। नेक्स्ट है the rise and fall of the Hindu women। नेक्स्ट है पाकिस्तान आर पार्टीशन टू इंडिया। पाकिस्तान आर पार्टीशन टू इंडिया। गांधी एंड गांधीज्म। नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। नेक्स्ट है द गॉस्पल ऑफ महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये इनकी अंतिम रचना थी 1956 के अंदर। इनकी कुछ पत्रिका हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत। ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए इनकी कुछ पुस्तकें हैं, वो देख लेते हैं। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इनटू द अनटचेबल, यानी कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। annihilation of caste, the rise and fall of the Hindu women, Pakistan are partition to India, Gandhi and Gandhism, the problem of rupee, the gospel of Mahatma Buddha and his Dhamma। ये इनकी अंतिम रचना थी 1956 में। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत। तो ये प्रमुख बातें जो थी ये किनके बारे में थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। धन्यवाद।